Hello students, in this video we will discuss about separating components of a mixture। तो एक मिक्सचर जो दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बना है, मान लो ए एंड बी को हमने मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया, तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अलग अलग टेक्निक्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मिक्सचर, वो किस तरह का मिक्सचर है, तो उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वी वांट टू डिस्कस हाउ अ डाई, जो कलर होता है फ्रॉम एन इंक, एक इंक में से उसके कलर को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो। इट इज अ वेरी इजी टेक्निक एंड द नेम ऑफ द टेक्निक इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हम सभी जानते हैं, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन है। तो एक डाई को कैसे करना है पूरा, मैं सेटअप के लिए आपको डायग्राम दिखाता हूं जो आपकी बुक में है। यू कैन फोकस ऑन द डायग्राम। तो यहाँ पर सिंपली ये जो ऊपर में वॉच ग्लास है, ये कांच, ये वॉच ग्लास है, ये वार्मिंग के लिए, इसको गर्म करने के लिए काम में आ रहा है ऊपर में, और इसके ऊपर ही हमने ये इंक रखी हुई है। तो इंक क्या हो रही है, इस बीकर में जो वाटर गर्म हो रहा है, इसको हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते, इसको कांच को टूटने के लिए प्रोसेस बनाया गया है, इसको टूटने से बचाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। सिंपली हमने क्या करना है, हमने इस इंक को गर्म करना है। जब हम इस इंक को गर्म करते हैं तो जो इंक वाला पोर्शन है, जो लिक्विड वाला पोर्शन है, उसके वेपर्स बन जाते हैं। आप ये देखो, उसके वेपर्स बन जाते हैं, और बाकी क्या होता है, जो इंक का सॉलिड बच जाता है, तो वो इसकी डाई बच जाती है। सो दैट इज प्रीटी इजी, काफी इजी है, हमने इसको समझ लिया। सो दैट इज वन प्रोसेस, quite easy, that is done. Second is we want to discuss about the cream from milk। हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो मिल्क है वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो क्रीम होती है, तो ऐसे फिल्टर करने से वो बाहर नहीं आएगी, या नॉर्मल मेथड से बाहर नहीं आएगी। तो द नेम ऑफ द मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक जैसे एक अगर कोई सर्कुलर मोशन की हम बात करें, किसी चीज को ऐसे सर्कल में अगर हम घुमाते हैं तो वहां पर दो फोर्स लगते हैं। वन इज टुवर्ड्स द सेंटर, एक तो उसकी सेंटर की तरफ लगता है, और एक लगता है अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर जो होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। और एक जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, जो सेंटर की तरफ लगता है, अंदर सेंटर की तरफ, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल। दो तरह के फोर्स होते हैं। तो कहने का मतलब, जब हम किसी चीज को बहुत तेजी से रोटेट करते हैं तो उसमें बाहर की तरफ कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर एक फोर्स लगता रहता है। तो इस फोर्स का इस्तेमाल हम करते हैं, मिल्क को बहुत तेजी से ऐसे रोटेट करते हैं। एक डिस्क होती है, एक रोटेशन का एक डिवाइस होता है, उसके अंदर मिल्क को रखते हैं और वो तेजी से रोटेट करते हैं। तो जो क्रीम वाला पार्ट है वो सेपरेट होके बाहर की तरफ मिल्क से अलग हो जाता है। तो नॉर्मल हम घरों में देख सकते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो जो चर्निंग ऑफ मिल्क करते हैं उसमें क्या करते हैं, मिल्क को बहुत तेजी से घुमाते हैं, तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन कोलॉइड्स में से सेपरेट करने के लिए मिक्सचर्स को काम आता है। अगर आपको कोई, इफ आई टेक वन मोर एग्जांपल, कई बार ब्लड के जो सैंपल लिए जाते हैं और उनसे कुछ रिपोर्ट्स निकालनी होती है, आरबीसी वगैरह काउंट करते हैं, तो एक बहुत तेज घूमने वाली एक सेंट्रीफ्यूगेशन की मशीन होती है, उसके अंदर वो ब्लड के ट्यूब को रख दिया जाता है, तो इस तरीके से वो रिपोर्ट बनती है। सो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड वन इज द two immiscible liquids। we'll talk about two immiscible liquids। एक दो लिक्विड्स हैं, उनको आपको सेपरेट करना है, लेकिन दोनों के दोनों लिक्विड क्या है, इमिसिबल है। इमिसिबल मीन्स देयर कैन बी टू टाइप ऑफ लिक्विड्स, या तो मिसिबल होंगे या वो इमिसिबल होंगे। मिसिबल मतलब वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल वन सोल्यूशन, एक कॉमन वो बना देंगे, कॉमन ही फेज बना देंगे, तो वो मिसिबल कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर इमिसिबल है, मीन्स वो आपस में मिक्स नहीं होते। जैसे ऑयल एंड वाटर, हम समझते हैं ऑयल एंड वाटर आपस में मिक्स होते नहीं है, तो इनको वैसे तो अलग ही है, लेकिन उनको कैसे सेपरेट करना है, बड़ा सिंपल सी टेक्निक है। सेपरेटिंग फनल एक डिवाइस का नाम होता है। अगर आप डायग्राम में, एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये सेपरेटिंग फनल आपका दिखाया गया है। यहाँ पर इस डिवाइस में जो ऑयल है वो लाइट होता है, तो ऊपर की तरफ एक लेयर बना लेता है, और नीचे में जो वाटर है वो एक लेयर बना लेता है। तो दोनों सेपरेट वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन हमें बस निकालना है। तो यहाँ पर ये स्टॉप कॉक है, इसको ओपन करते हैं, तो नीचे से एक लेयर जब तक ये फिनिश नहीं होती, तो वाटर को हम दूसरे कंटेनर में ले सकते हैं और वो इससे सेपरेट हो जाता है। ऑयल जो है वो हमारा सेपरेटिंग फनल के अंदर रह जाता है और वाटर को हम निकाल सकते हैं। तो ये हुआ आपका
टू इमिसिबल लिक्विड्स का। अब यहाँ पर एक साथ ये कर लेते हैं कि अगर वो लिक्विड्स आपस में मिसिबल हों, यानी आपस में मिक्स हो, जैसे एसीटोन होता है। एसीटोन एक कीटोन श्रेणी का एक कंपाउंड है जो पेंट रिमूवर वगैरह, नेल पेंट रिमूवर या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है, अगर आपने घर में देखा हो। तो एसीटोन और वाटर में खास बात क्या है कि वो दोनों मिसिबल हैं, उनको आपस में मिक्स करोगे तो सेपरेट अलग से नज़र नहीं आएंगे। तो नॉर्मल कोई तरीका नहीं है कोई फिल्ट्रेशन का या ऐसे जिससे आप अलग कर सकते हो। तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली बात ये है कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग होता है। एसीटोन बहुत जल्दी वाटर के मुकाबले वो बॉयल हो जाता है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस मेथड को हम बोलते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन के लिए भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है प्रोसेस, लेकिन एक चीज़ जो कंडीशन है, जो दो लिक्विड हैं उनका आपस में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। तो दोनों को एक साथ हम बॉयल करते हैं और इवेपोरेट करते हैं। जो एसीटोन है ये पहले इवेपोरेट हो जाता है और इसको हम अलग कर लेते हैं, और वाटर जो है बाद में बच जाता है। तो मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से दिखाता हूँ। सपोज दिस इज द डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मिक्सचर है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। और इसको जब आप बॉयल करते हो, हीट करते हो, इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं पूरे को। तो जैसे मैंने बताया कि जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो जल्दी से इवेपोरेट होके यहाँ पे फनल में से उसके जो वेपर्स हैं वो आने लगते हैं। और यहाँ पर आप एक वाटर आउटलेट और वाटर इनलेट देखते होगे, ये एक वाटर कंडेंसर है। आप देखते हो दिस इज वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर का जो काम है वो क्या करना है कि जो वेपर्स यहाँ से आ रहे हैं उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो इवेपोरेशन यहाँ पर हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंस होके वो यहाँ पर लिक्विड आपका जो है नीचे इकट्ठा हो जाता है। सो दैट इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन इज द मेथड विच इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। इस केस में हमने देखा एसीटोन और वाटर को सेपरेट करने के लिए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नेक्स्ट इज सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। मान लो नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को सेपरेट करना है। यहाँ पर एक खास मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, एंड द नेम ऑफ द मेथड इज सब्लिमेशन। व्हाई इट इज यूज्ड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो दैट अंडरगोज सब्लिमेशन। वो सब्लिमेशन क्या प्रोसेस था, इट इज अ प्रोसेस जहां पर एक सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड के अंदर वो प्रॉपर्टी है कि ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या होता है, जब टेम्परेचर ठंडा होता है, गर्म करने पे सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड नहीं बनता है। और फिर उसको जब हम कूल करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है सीधा सॉलिड में, जिसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये डायग्राम आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो दिखाते हैं। यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट दिया हुआ है। इसको जब आप गर्म करते हो, इसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल रखी हुई है, इसको कॉटन प्लग से बंद किया हुआ ताकि कोई वेपर बाहर ना निकले। तो जैसे ही हम इसको हीट करना शुरू करते हैं, चाइना डिश है ये, गर्म करने के लिए पूरा अपरेटस है। इस मिक्सचर को जैसे ही हम गर्म करते हैं, यहाँ से ये दोनों गर्म होने लगते हैं। और अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो सीधा एकदम से सब्लिमेशन उसका हो जाता है। सब्लिमेशन होने से वेपर बन के ऊपर उठने लगते हैं, फिर ये फनल के कांटेक्ट में आता है और यहाँ पर ये थोड़ा सा कूल होने लगता है, ठंडा होने लगता है। तो ये ठंडा होने के कारण फिर सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे सॉलिड्स इसके रेजिड्यू जो है वो यहाँ पर जम जाते हैं। तो हम उसके बाद अपरेटस को बंद करके देख सकते हैं। तो रेजिड्यूज जो अमोनियम क्लोराइड के हैं वो सॉलिड यहाँ पे मिल जाएंगे और सॉल्ट आपको नीचे में मिलेगा। सो इस तरह की टेक्निक्स हैं, 4-5 तरह की टेक्निक्स ये हमने देखी। जो टेक्निक्स हैं वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करती हैं कि मिक्सचर किस तरह का है, कंपोनेंट किस तरह के हैं। एक बार हमें कंपोनेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज पता होंगी, तभी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जो मेथड है वो उसके लिए सुटेबल रहेगा। एक और चीज़
कमिंग बैक टू द पॉइंट वन सेकेंड, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। जब टू मिसिबल लिक्विड एसीटोन और वाटर का हमने देखा, जो डिस्टिलेशन है, ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस तभी एप्लीकेबल होता है जब दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 केल्विन का डिफरेंस हो। यानी एक काफी पहले एक लिक्विड बॉयल हो रहा है और दूसरा काफी देर बाद बॉयल हो रहा है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि एक ऐसा मिक्सचर है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 के से बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो सभी कंपोनेंट्स एक साथ बॉयल होके और वो कंडेंस होने लगते हैं। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक से अधिक कंपोनेंट्स का एक साथ हो जाता है, तो ऐसे में उनको सेपरेट करना मुश्किल काम होता है। तो इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसको हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मैं आपको अपरेटस दिखाता हूं किस तरह से वो है, आप देख सकते हो आपकी बुक में। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगभग वैसा ही है। एक आपका एक फ्लास्क है, उसके अंदर आपने मिक्सचर रखा हुआ, इसको आप गर्म करते हो और यहां से इवेपोरेशन स्टार्ट होता है। और इवेपोरेशन के बाद आप ये देख रहे हो कंडेंसर है, और यहाँ पर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन जो हमने डिस्टिलेशन में देखा था, मोर और लेस सेटअप वैसा ही है। एक चीज जो इसको सेपरेट बनाती है वो है दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये कॉलम आप देखते हो, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पेबल्स या स्टोन्स यहाँ पर रखे गए हैं। ये इसलिए रखे गए हैं, मान लो कि यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, और वो दोनों के दोनों एक साथ इवेपोरेट हो जाते हैं क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है, तो दोनों के वेपर्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो जो लोअर जो थोड़ा सा हायर बॉइलिंग होगा वो यहाँ पर ही कंडेंस होकर वापस गिर जाएगा इसमें। गेटिंग माई पॉइंट। पहले में क्या था कि एसीटोन एंड वाटर थे, वाटर यहाँ पे रह गया था, एसीटोन इसमें चला गया था। तो सब अभी मान लो कि यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स हैं ए बी एंड सी, और ए और बी के बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो दोनों ए और बी यहाँ पर बॉयल होके आ गए। लेकिन ए का लोअर है और बी का हायर है, तो ए तो ऊपर निकल जाएगा लेकिन बी यहीं से कंडेंस होकर वापस आ जाएगा। तो ये इस मिक्सचर को आगे फर्दर मिक्स होने से रोकता है, और इस कॉलम का काम सिर्फ कंडेंस करना ही है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन नॉर्मल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्रूड ऑयल वगैरह होता है, उसमें से बहुत सारी तरह के हम सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे बेस्ड होता है। सो नाउ वी गॉट द आइडिया what kind of methods should be used, so that will depend upon the property of the component. I hope you got the idea. Thank you.